मेडिकल सबमिट होता है, जो सबूत होते हैं, जब आप पेश ही नहीं करोगे तो न्यायालय तो छोड़ ही देगा ना। ये तो पुलिस की पूरी गलतियां पुलिस की है, जिसने पूरा सबूत ही नहीं पेश किया। 10 लोग आए थे पुलिस वाले, जो लेडीज कोई भी नहीं थी। रात में 11 बजे 10 थे और लेडीज कोई भी नहीं थी। और 4 तारीख को सुबह में 3 बजे सुबह में वो लोग सीसीटीवी निकाल के रख दिए। हाँ, होली के दिन। और ये लोग 9:55 जिसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, जिसने गोली मारी है रवि रंजन ठाकुर ने, वो आकर के आराम से थाने में बैठा हुआ है और पुलिस उसकी खातिरदारी कर रही है। सर वो ताला बंद करके निकल रहे थे और टॉयलेट करने गए, और वो वहाँ पे ईंट का घेरा है, ईंट का घेरा, तो वहाँ पे टॉयलेट कर रहे थे। तो तीन आदमी थे, रवि रंजन ठाकुर, गोरख ठाकुर, विशाल ठाकुर, और 3 और थे जिसका मुंह बंधा हुआ था, जिसके मेरे हस्बैंड ने नहीं पहचाना था। तो वो लोग, रवि रंजन ठाकुर ने ही गोली मारा है। फर्स्ट गोली मारा तो हाथ पे लगा, और दूसरा गोली जब वो लोग छाती पे मारने गए तो 2 आदमी उधर से गाली देते हुए वो लोग भाग गए। ठीक है। और उसके बाद इनको लेके गए हॉस्पिटल में, आरा सदर हॉस्पिटल में। और अभी आपकी पत्नी की स्थिति कैसी है? स्थिति ठीक नहीं है, उनको एम्स में रेफर किया गया है। थाने के सामने धरने पे बैठी हुई है। हम क्या मांग को लेकर? हम बस इंसाफ करवाना चाहते हैं सर। नहीं मिल रहा। नहीं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। 5 घंटे के अंदर में वो लोग कैसे छूट गए? न्यायालय से छूटे हुए हैं। न्यायालय तो नहीं तो कैसे छूट गए सर, बताइए आप। मतलब ये सोचने वाली बात है ना, कैसे छूट गए। क्या चाहते हैं? मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, और कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा। 10 लोगों का। और मेरे घर में 5 तारीख को 11 बजे 10 लोग आए थे पुलिस वाले, जो लेडीज कोई भी नहीं थी। रात में 11 बजे 10 थे और लेडीज कोई भी नहीं थी। हम पूछने का प्रयास किए तो बोल रहे हैं कि हम लोग पुलिस वाले हैं। हम लोगों ने दरवाजा खोला, उन लोगों को मोबाइल रिकॉर्डिंग लिए थे, दबाव बना रहे थे हम लोगों पे कि आप लोग बताइए। ठीक है, वो लोग बोले कि क्या बात है, तो हम लोग बता के और वो लोग चले गए द्वार पे कुछ जांच पड़ताल किए। उसके बाद वो लोग आए नहीं, उसके सुबह में ही छूट गए। और 4 तारीख को सुबह में 3 बजे सुबह में वो लोग सीसीटीवी निकाल के रख दिए। हाँ, होली के दिन। और ये लोग 9:55 में मेरे हस्बैंड को गोली मार के और ये लोग निकल गए हैं बाइक से। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, और कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा। क्या मेरा नाम लवली ठाकुर है, अखिलेश ठाकुर की वाइफ हूँ। देखिए, हम लोग मतलब काफी दिन से पुलिस से हम मदद मांग रहे हैं कि हमारे देवर को जान की खतरा है। उनको पहले भी गोली मतलब कि उनके ऊपर चली हुई है हवाई गोली। एक बार बहरन ये दामोदरपुर में चलाया गया था, और एक बार अभी सरस्वती पूजा में भी ये हुआ है। लेकिन मतलब कि अगर हमने कोई केस नहीं किया है तो ये पुलिस, मतलब कि अगर आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप लोग मतलब कि शादी में जाते हैं और एयर फायर करते हैं तो उसमें आपको पुलिस पकड़ती है, लेकिन यहाँ किसी को टारगेट करके मतलब पुलिस गोली मारी जा रही है। यहाँ कोई FIR नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। बस कई बार विवाद हुए हैं, कई बार वो लोग आके सामने से धमकी देके जाते हैं। रवि रंजन, ये एक जमीन को लेकर के छोटा सा विवाद है जो कि कोर्ट में है, अभी न्यायालय में है, वो डिस्प्यूटेड है अभी। तो उसके लिए जब हम कुछ नहीं बोल रहे हैं उन्हें, वो बार आके हमारे दरवाजे पे वो लोग धमकी देके जाते हैं, औरतों को गालियां देते हैं। जिनकी गोली लगी वो कौन है आपने? वो मेरे देवर हैं जी। अब क्या स्थिति है? अभी स्थिति मतलब कि उनको एम्स में रेफर किया गया है। कहाँ गोली लगी? गोली बिल्कुल उनके आर्म्स पे यहाँ पे लगी है। गोली तो मारने की कोशिश की थी उनके चेस्ट में ही, लेकिन बस ये 4 तारीख को होली वाले दिन की घटना है। रात कहाँ पे थे? उस दिन हम लोग यहाँ नहीं थे, क्योंकि हम सारे मतलब कि सिर्फ घर में माँ थी और उसकी वाइफ थी, और ये द्वार पे थे, कोई था नहीं। दरवाजे पे गोली करी हुई थी या बाहर? द्वार के दरवाजे पे हुई थी जी। क्या मांगे आप लोग के यहाँ पे धरने प्रदर्शन में? हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। इसका क्या कहना है? पुलिस कहती है कि हमने तो अपनी तरफ से पूरा किया, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। जिसने गोली मारी है रवि रंजन ठाकुर ने,
वो आकर के आराम से थाने में बैठा हुआ है और पुलिस उसकी खातिरदारी कर रही है। ये क्या तरीका है? यहाँ पे ये देखना है कि न्यायालय ने छोड़ा क्यों? न्यायालय को जब आप पूरा बयान, जब आप उसका जो भी मतलब कि बयान होता है या फिर मेडिकल सबमिट होता है, जो सबूत होते हैं, जब आप पेश ही नहीं करोगे तो न्यायालय तो छोड़ ही देगा ना। ये तो पुलिस की पूरी गलतियां पुलिस की है, जिसने पूरा सबूत ही नहीं पेश किया। तीनों लोग यहाँ से गिरफ्तारी की गई थी, तो जो हमने के भोजपुर जिला के कप्तान है जी, राज के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, उसके बाद उसमें हाजिर किया गया, उसके बाद न्यायालय से चले गया। जी, तो न्यायालय को मतलब पूरी तरह से ना तो मेडिकल सबमिट किया गया है, ना ही आर्म सबमिट किया गया है, ना इन लोगों को कोई मतलब कि कोई कुछ भी नहीं, कोई इन लोगों ने कोई कुछ नहीं किया है। पुलिस की पूरी तरह से लापरवाही है। अब क्या मांग? हमें सिर्फ निष्पक्ष जांच की मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि यहाँ के पुलिस वाले पूरी तरीके से हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हमें इनके ऊपर धरने पर रहिएगा, बिल्कुल हमें इन पे विश्वास नहीं है। धरने पे कब तक रहिएगा? हम तब तक रहेंगे जब तक हमें निष्पक्ष जांच नहीं मिलेगी। क्या नाम होगा? मैं उसकी भाभी हूँ, आशा ठाकुर। बैठे हैं। पूरी साजिश के तहत मेरे छोटे भाई को गोली मारी गई है और गोली मारने के बाद पुलिस थाने ने उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद अगले दिन उन्होंने कोर्ट में इतने हल्के तथ्य पेश किए जिसमें उसको तुरंत जमानत मिल गई। उसी दिन? हाँ, और ना उसमें सिर्फ एक BNS 109 लगाई है जो इन्होंने, सिर्फ वही एक धारा थी, पर उसमें भी वो धारा में जज को इसलिए जमानत देनी पड़ गई होगी कि इन्होंने मेडिकल सबमिट नहीं किया साथ में। मेडिकल के आधार के बिना तो मान्य नहीं होगा ना। आर्म्स एक्ट लगा है, आर्म्स एक्ट में इन्होंने हथियार बरामद नहीं किया अभी तक, ना कोशिश की है। इनको कई बार पहले भी सूचित किया जा चुका है इस बारे में कि इनसे जान का खतरा है, कई बार इन्हें बोला जा चुका है, तब भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस प्रशासन को उनसे जो भी मिली भगत हो, जो भी प्रेम हो, भाईचारा हो, वो जानते होंगे, वो चीज़ उनसे की जाए। ये होली वाले दिन का मामला है, 4 तारीख का। क्या हुआ था? मेरा भाई अपने गेट पे खड़ा हुआ था, वो लोग पहले से ताक में थे, वहाँ और लोग भी थे, 2-4 लोग हैं। मेरा भाई अखिलेश ठाकुर, वो लोग रवि रंजन था एक, और 2 के नाम क्या थे? कृष्णा ठाकुर और विशाल, और उसके साथ 3 लोग और थे। रविरंजन ठाकुर, उनके पास 2 पिस्टल थी। रविरंजन ठाकुर ने फायर करी है, उसमें 2 राउंड फायर उसने करी है और 3-4 राउंड फायर उसने करी आदर्श ने। गोली लगी हो कहाँ? वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ से उन्हें एम्स रेफर किया गया है। यहाँ पे घेराव किया है, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि हमने तो कोर्ट में पेश किया, पर पुलिस ना मेडिकल ले गई, ना मेडिकल के बेस मेडिकल तो वहाँ जमा होना था ना साथ में। मेडिकल लेने का काम, जब वो पेशेंट है, घर का अकेले लड़का है, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, तो मेडिकल लेने का काम किसका है? पुलिस प्रशासन का है या घर की महिलाओं का है कि मेडिकल लेके वहाँ जाएगी कोर्ट में देने मुलजिम के साथ? किसका कार्य है ये? मेरा पुलिस से सवाल है। दूसरा जो बनता है, ये प्री प्लान मर्डर की कोशिश है, जो हत्या का प्रयास किया गया, प्री प्लान किया गया है। इसमें जो BNS की धारा 61 बनती है, वो पुलिस ने नहीं लगाई है, जो कि एक हाफ मर्डर के बराबर ही उस धारा का औचित्य है। वो धारा क्यों नहीं लगाई है पुलिस ने? आपके द्वारा ये कहा गया कि न्यायालय से छोड़ा गया, तो पुलिस की क्या रोल है? नहीं, पुलिस में न्यायालय ने तथ्य नहीं पेश करे ना। पुलिस ने पिस्टल रिकवर नहीं करी, क्यों नहीं करी? रिमांड जब पुलिस के पास था तो पुलिस रिमांड, कोर्ट से रिमांड मांग सकती थी। कोर्ट से रिमांड नहीं मांगी गई है पुलिस की। रिमांड नहीं मांगी तो फिर कोर्ट क्यों करेगा? रिमांड मांगनी थी कि हमें पोस्टल वो पिस्टल रिकवर करनी है। यदि रिमांड मांगती पुलिस तो जज रिमांड ना देता क्या इन्हें? इन्होंने कोई रिमांड ही नहीं करी है, हथियार बरामद नहीं किया, कुछ नहीं। CCTV वहाँ लगा हुआ था, सुबेरे उन्होंने CCTV खोल के रखा है, अपना जो कैमरा लगा हो सुबह खोल के रखा है। पुलिस ने वो उसकी DVR अभी तक क्यों नहीं जब्त करी? किसी सुबह ये CCTV कैमरा खोला गया है और शाम को ये गोली मारी गई है। तो अब आप लोग क्या मांग? हम लोग चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, SSP साहब आए, क्योंकि हमें और इस थाने के थ्रू हम जांच नहीं कराना चाहते। कब तक धरने पे आप लोग बैठे रहिए? जब तक SSP साहब आके हमें कोई उचित आश्वासन नहीं देते। क्या नाम होगा आपका? मनोज ठाकुर। गोली लगी? अखिलेश ठाकुर भाई है, मेरे भाई हैं। बड़े भाई? वो मेरे छोटे भाई हैं। बड़े भाई? हाँ, मैं बड़ा भाई हूँ। क्या मामला है सर? 2 दिन पूर्व यहाँ पे गोलीकांड हुई है, जिसमें वो लोग मांग रहे हैं कि वो विपक्षी पार्टी है जो शायद बेल उनकी हो चुकी है, तो वो लोग वही आलोक में पूछ रहे हैं कि किस एक्ट के तहत मुझे बेल इनको कर दिया गया, और इसी के लिए रोड समस्या जाम किया गया है भवनपुर SHO साहब के द्वारा। ये न्यायालय से संबंधित है, यहाँ से नहीं, थाना विधि व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। बाकी तो न्यायालय से संबंधित मामला है कि किस एक्ट के तहत, किस अति के तहत उनके छोड़ा गया। थाना पे आरोप लग रहा है सर कि जो केस है उसको इस संबंध में इसे अनुसंधान SHO साहब कर रहे हैं, अगर कोई रहिएगी तो आगे की प्रक्रिया किया जाएगी।
आपसे बातें हुई, क्या बातें निकल के आई आपसे? जी जी, इस पे भूमि विवाद का मैटर नहीं बताया जा रहा है। जब अमूर में पता चला कि भूमि विवाद है, लेकिन मैं उनसे पूछा तो बोला कि ये भूमि विवाद का मैटर नहीं है, बिल्कुल ही माने हत्या के से संबंधित मैटर है। न्यायालय सर्वोपरि माना जाता है और न्यायालय से जुड़ा गया है सर, पुलिस कहाँ मैंने ये तो न्यायालय के प्रक्रियाधीन है और बाकी एसएचओ साहब अपना इस मैटर को देख रहे हैं। धन्यवाद।